जमशेदपुर के परसुडी थाना क्षेत्र की एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में पीड़ित परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ा होने का दावा कर रहा है। मंगलवार को भाजपा जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल सदर अस्पताल पहुंचा और सिविल सर्जन से मुलाकात कर पीड़ित बच्ची को सुरक्षा के साथ पर्याप्त चिकित्सा मुहैया कराए जाने की मांग की। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया है कि सिविल सर्जन ने उनकी बातों को गंभीरतापूर्वक सुना है। उधर पीड़ित बच्ची के परिजनों को मकान मालिक ने घर खाली करवा दिया है। बता दें कि मकान मालिक के बेटे ने ही बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसे सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सुधांशु ओझा ने बताया कि इससे पीड़ित परिवार के सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगा है। उन्होंने जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले पर संज्ञान लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पीड़िता का बयान कोर्ट में दर्ज हो गया है। आरोपी को जल्द से जल्द सख्त सजा सुनाई जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। वहीं उन्होंने स्थानीय पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि घटना के 3 दिन बाद भी पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जो स्थानीय पुलिस की असंवेदनशीलता दर्शाती है। वहीं उन्होंने मामले में राजनीति का भी आरोप लगाया है। साथ ही वैसे किसी भी तत्व का पुरजोर विरोध करने की बात कही है जो आरोपी को बचाने का प्रयास करेगा। देखिए, ये बहुत दुख की बात है। पूरी दुनिया में सबसे वर्ल्ड क्लास का शहर जमशेदपुर है और यहाँ के समाज में अमानवीय व्यवहार किया जाए, ये दुखद स्थिति है। पिछले शुक्रवार के दिन लगभग 5 साल की बच्ची है, उसको एक बलात्कार का दुर्घटना से गुजरना पड़ा। परिवार के लोगों को बाद में पता चला, वो लोग डॉक्टर को दिखाएं और लगातार 3 दिन शुक्रवार, शनिवार, रविवार थाना के चक्कर लगाते रह गए, परसुडी थाना का। वहाँ केस नहीं किए गए राजनीतिक रसूख के चलते। जो लगभग 22 साल का अभियुक्त है और थानेदार के ऊपर उनका दबाव था, थानेदार ने केस एंट्री नहीं किए। रविवार को रात को एसएसपी से बात करके हमने उनको घटना के बारे में बताएं और उस परिवार के सारे लोग थाना में थे। एसएसपी साहब अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इस विषय को देखे, एफआईआर करवाएं और अभियुक्त को पकड़ के जेल भेज दिए। लेकिन इसके बावजूद वो अपराधी के समर्थन में नाना रकम के लोग दबाव दे रहे हैं। जिस घर में रहती थी, भाड़े के घर में रहती थी, उसके घर के मालिक का ही लड़का था 22-24 साल का, जो घटना अंजाम दिया, उसका घर को भी खाली करा दिया गया है। अब परसुडी थाना का रोल इसमें नकारात्मक रूप से है और अभियुक्त के सपोर्ट में है। तो अभी हम लोग एसएसपी से भी मिलेंगे, डीसी से मिलकर बाकी बातें रखेंगे। लेकिन चूँकि अभी एक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट का बात था, तो हम लोग हॉस्पिटल में जाके उस परिवार से, पीड़ित परिवार से भी मिले हैं और सिविल सर्जन साहब से भी मिले हैं कि उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट हो सकता है सारा आप उसको उपलब्ध कराइए, अपने हॉस्पिटल में उसको सुरक्षा मुहैया कराएं। उस बच्ची को जान का भी खतरा है। इस सारे बातें से हम भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जो हैं, जनप्रतिनिधि भी पार्टी के हमारे हैं, संगठन के अधिकारी भी है, सभी ने सिविल सर्जन से मिला, उसके उचित ट्रीटमेंट और सुरक्षा मुहैया कराने के लिए हम लोग बातचीत किए। उसका आश्वासन मिला है कि भरपूर ट्रीटमेंट होगा, बढ़िया सारा चीज़ होगा और उसको सुरक्षित रखा जाएगा। ये सिविल सर्जन जी ने हमने आश्वासन दिया है। इनकी व्यवस्थाएं हॉस्पिटल के अंदर गड़बड़ कुछ ना हो, ये देखना है। इस आश्वासन के साथ अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और एसएसपी से भी बात करेंगे, डीसी साहब से बात करेंगे, ताकि कानून सम्मत सारे कार्रवाई हो, शांतिपूर्ण ढंग से हो। इसमें किसी भी राजनीतिक अभियुक्त के सपोर्ट में कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सामाजिक संगठन आता है तो अनैतिक रूप से है, गैर कानूनी है। इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होना चाहिए। ये प्रशासन से हमारी मांग है। हाँ, उनके परिवार के लोगों ने हमको बताया कि इस प्रकार की घटना है। हमने सिविल सर्जन के पास बातें रखी है और सिविल सर्जन ने अपने वार्ड में फ़ोन करके बात किया है कि उसको प्रॉपर इलाज होना चाहिए और हम जब तक देख के संतुष्ट नहीं हो जाएंगे उसको रिलीज नहीं करना है।